नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में लाभ हानि के कुछ पार्ट क्वेश्चन किया था मैंने, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ टाइप के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ठीक, तो आज हम क्या करते हैं, आगे के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। मेरा एक प्रश्न था कि 2520 रुपये में 21 पार्ट बेचने पर 3 पार्ट की कीमत के बराबर नुकसान होता है, तो प्रत्येक पार्ट का लागत मूल्य क्या है। एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, 3 पार्ट की कीमत का साफ साफ मतलब है कि ये विक्रय मूल्य का जिक्र नहीं किया, ये जितने में हमने पार्ट को खरीदा था उसी का जिक्र किया है। अब ये बताइए कि मैं पिछले क्लास में ये बताया था कि ये क्रय मूल्य हुआ, ये आपका क्या होगा, लॉस हुआ, और ये विक्रय मूल्य। ठीक, अब आप बताइए कि एक पार्ट का आपको पता ही नहीं कि क्रय मूल्य है क्या उसका, तो हम तो अपने से मान सकते हैं ना कि एक पार्ट का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है। तो बताइए एक पार्ट का क्रय मूल्य जो है उसको यदि हम 1 रुपये मान लेते हैं तो 3 पार्ट का 3 रुपया हो गया ना, तो हानि तो हमारा 3 रुपया हो गया। और आपको ये भी क्लियर है कि 21 पार्ट बेच रहे हैं तो 21 पार्ट खरीदे होंगे तब तो जाके बेचेंगे, तो इसलिए 21 पार्ट आपका क्रय मूल्य हो गया। क्लियर। तो अभी बताइए एक पार्ट का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 3 पार्ट का क्रय मूल्य 3 रुपये है, और 21 पार्ट खरीदे थे तो 21 रुपये। 21 रुपये का सामान था, 3 रुपये घाटे में बेचा गया, तो उसका दाम कितना रहा होगा, 18 रुपये रहा होगा। उसका दाम कितना रहा होगा, 18 रुपये रहा होगा। अब यहाँ बताइए 21 में से 3 गया 18। ठीक, अब आप यहाँ क्या करिएगा कि प्रत्येक पार्ट की बात करा तो आपने 21 पार्ट खरीदा था, तो 21 पार्ट की कीमत आपसे पूछ रहा है, और ये आपका क्या होगा, 2520 रुपया आपका क्या दिया है, उसका बेचने वाला दाम, मतलब 18 में क्या होगा, 2520 है। तो एक में कितना होगा, 2520 बटे क्या होगा, 18। तो 21 में कितना, 21 गुणे 2520 बटा क्या होगा, 18। इतनी बात समझ में। तो ये इतने में सामान को खरीदा था, लेकिन आपको पूछ रहा है कि प्रत्येक पार्ट की क्या हो गया, लागत मूल्य बताइए। अब बताओ प्रत्येक पार्ट की आधी लागत मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो वस्तु कितना खरीद रहे थे, 21 ठो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 21 का भाग देना पड़ेगा ना। फिर 21 से 21 कैंसिल हो गया, फिर मैंने 18 का भाग दिया, 18 कम 18 बचेगा यहाँ पे कितना, 7, 18 चौक 72, 140 हो जाएगा। तो 140 आपका हो जाएगा उसका। ऐसा समझते हैं प्रश्न में। क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि हम क्या कर रहे हैं, एक 2520 रुपये में 21 पार्ट बेचने पर 3 पार्ट की कीमत के बराबर नुकसान होता है, तो प्रत्येक पार्ट की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब ये बताइए कि 21 पार्ट यदि बेच रहा है तो 21 पार्ट खरीदा होगा। ठीक, अब आप बताइए 21 पार्ट बेच रहा है, 21 पार्ट यदि खरीदा होगा, तो सीधा सा बात, हमें ये पता ही नहीं था कि एक वस्तु का दाम कै रुपए है, उसका क्रय मूल्य कितना है, तो मैंने एक वस्तु का 1 रुपये माना, तो 3 वस्तु का 3 रुपया, मुझे 3 रुपये घाटा हुआ। और एक वस्तु को 1 रुपये माना, तो 21 वस्तु यदि हम खरीदे थे तो 21 रुपया हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य हुआ। 21 रुपये का सामान 3 रुपये घाटे में, तो 18 रुपये बेचा गया। 18 में वैल्यू कितनी इतनी की है, तो 1 में इतना हुआ, तो 21 में इतनी वैल्यू हो गई। ये हमारा क्रय मूल्य बता रहा था। क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा था कि एक का दाम बताओ, तो बताओ टोटल हमने इतने रुपए में खरीदा था, कितनी वस्तु खरीदा था, 21 ठो खरीदा, 21 ठो बेचा, मतलब 21 का भाग दिए, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 140। ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं डायरेक्ट, यदि आपके पास क्या होगा, ये ट्रिक का काम करता है, अक्सर प्रश्न यदि ऐसा आता है तो आप सीधे ट्रिक यही करेंगे कि मेरे पास जो विक्रय मूल्य है, उस विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, जो संख्या हमारे पास था बेचने का, और जो हमारे पास लाभ या हानि हुई है, हानि वाले में घट जाएगा, और लाभ वाले में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लाभ होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, भाग दे दीजिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्लियर हो जाएगा। तो सीधे 2520 बटे क्या होगा, 21 माइनस 3, तो 2520 बटा क्या होगा, 18 के भाग दे दीजिए 140। एकदम तगड़ा प्रश्न तरीका आपका है,
उस ट्रिक को आप क्या करिए, जानकारी में रखिए। ऐसे प्रश्न अक्सर मिलते हैं, तो कुछ नहीं करना, विक्रय मूल्य बट्टे क्या हो जाएगा, संख्या का यदि घाटा हो रहा है तो माइनस, यदि लाभ होगा तो क्या कर लेंगे, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसा कि आपने देखा प्रश्न का ट्रिक भी है, उस ट्रिक पर अपना क्वेश्चन को क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा था, ये अगला टाइप बन गया, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है, तो क्रय मूल्य के आधार पर हानि प्रतिशत कितना होगा। चलिए एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर, यदि आपको, यदि यहाँ पर लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य के आधार पर हो, विक्रय मूल्य के आधार पर हो, तो विक्रय मूल्य के आधार पर हो तो लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य गुणे क्या होगा, 100। यानी कि, और हानि यहाँ पर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य गुणे क्या होगा, 100। चलिए अब पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, आखिर विक्रय मूल्य के आधार पर यदि गणना कर रहे हैं तो क्या चीज है। तो इसका अर्थ यही है कि यदि मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए का सामान मैं बेचा था, 20 रुपया मेरा क्या था, क्रय मूल्य, हम सॉरी बेचने वाला दाम 100 रुपया और लाभ हमारा क्या है, 20 है। तो हम कहेंगे ना कि जो हमारे पास 20 रुपया लाभ आया है वो विक्रय मूल्य का परसेंट है। विक्रय मूल्य के आधार पर गणना करने का मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास लाभ रुपया है वो विक्रय मूल्य की तुलना में कितना परसेंट कहला रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा, लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य के आधार पर होती है। पीछे वाले में हम लोग जो पढ़ रहे थे कि लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य के आधार पर, इसका मतलब यदि मैं 100 रुपए का सामान खरीद के 20 रुपए यदि लाभ पर बेचता हूं तो 20% का मुझे लाभ हुआ। ये कैसे हम कह देंगे, क्योंकि 100 रुपए हमारा बेस हुआ, तो उस समय बेस हमारा क्रय मूल्य और इस समय बेस हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य। इसीलिए आपका क्या होगा, यदि विक्रय मूल्य के आधार पर गणना होगा तो बेस हमारा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के आधार पर गणना होगा तो बेस हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझ में? तो आप देखते हैं इस प्रश्न में, देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा था, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% है। ये क्रय मूल्य हुआ, या हानि हुआ, या आपका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। यदि हानि की गणना विक्रय मूल्य के आधार पर की गई तो हम लोग विक्रय मूल्य को 100 रुपया मान लेते हैं और हानि 25 रुपया था। अब आप ये बता दो कि यदि विक्रय मूल्य पता है और हानि पता है तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया होगा, 125 हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस क्या होता है, लॉस होता है। इस बात से हम देखें कि यदि हम किसी वस्तु को बेचते हैं जिसमें 25 रुपए का घाटा, यदि मैं 100 रुपए में बेच रहा हूं जिसमें 25 रुपए का घाटा हो गया, तो जाहिर सी बात है सामान कितने में रहा होगा, 125 रुपए का रहा होगा, तभी तो जाके 100 में बेचकर 25 रुपया मुझे क्या होगा, घाटा हुआ था। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो अब यहां से देखिएगा कि आपके पास लॉस 25 हो गया, क्रय मूल्य हमारे पास 125 है, तो 25 बटे क्या होगा, 125 गुणे 100, क्योंकि आपके प्रश्न में कह रहा था क्रय मूल्य के आधार पर गणना करिए, तो आधार क्रय मूल्य के आधार पर मतलब बेस हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो 25 से कम 25, 25 पंजे इससे काट देते हैं तो कितना परसेंट आ जाएगा, ये 20% आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आप इसको क्या करें, समझिए भाई, क्रय मूल्य के आधार पर बोलेगा तो बेस हमारा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के आधार पर बोलेगा तो विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा, बेस हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यापारी लाभ के प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य के आधार पर तथा एक अन्य व्यापारी विक्रय मूल्य के आधार पर करता है। जब उनके विक्रय मूल्य समान है तो उनके वास्तविक लाभों का अंतर 85 रुपये है। तो दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन एकदम आसान है, बस लिखा गया है बहुत लेंदी। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को कितने आसानी से लगा लेते हैं, इस पे ज्यादा भी समय नहीं लगेगा हमारा। बस यहाँ पर ये देखना है पहला व्यापारी का क्या हिसाब है और दूसरे व्यापारी का क्या हिसाब है, पहले व्यापारी का क्या हिसाब है और दूसरे व्यापारी का क्या हिसाब है। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, ये क्रय मूल्य हुआ और ये विक्रय मूल्य। पहला व्यापारी कह रहा है कि जो लाभ उसको हुआ किसके आधार पर हुई, क्रय मूल्य के आधार पर। इसका मतलब 100 रुपया क्रय मूल्य है और 25 रुपये यदि लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 125। और बात समझे ना। अब प्रश्न में कह रहा था कि दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य के आधार पर गणना किया। आधार यदि विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य को 100 मानिए, आधार क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य को 100 मानिए। यदि हम सामान को 100 रुपये में बेच रहे हैं, जिनमें 20 रुपये, सॉरी 20 है ना, सॉरी 20, जिनमें 20 रुपये का मुझे लाभ हो रहा है, 100 रुपये में यदि बेच रहा हूं जिसमें 20 रुपये मुझे लाभ हुआ है, तो सामान कितने में रहा होगा, 80 में रहा होगा। बात समझ में है कि नहीं। अब बताइए, इसको यहां से यहां जाना है तो मुझे +20 करना पड़ा और इसको इधर आना है तो -20 करना पड़ा था। इतनी बात समझ में आ गई, बात समझे ना। अब हम लोग क्या कर लेते, इसी जगह रेशियो बना लेते, ठीक, और आसान हो जाएगा। भाई हम चाहे तो 12 का गुणा करके भी बना लेते हैं, लेकिन रेशियो बना ले। यहाँ पर 20 पंजे हो जाएगा 100, 20 छक्का क्या 120, 20 चौके 80 और 20 पंजे क्या होगा 100। इतनी बात समझ में, हमने रेशियो बना लिया। हमने क्या किया, रेशियो बना लिया। 5 संबंधे 6, 4 संबंधे क्या होगा 5 होगा। इतनी बात समझ में। लेकिन प्रश्न में एक बात बोला था कि विक्रय मूल्य समान है, इसका मतलब यहाँ 6 रुपया यहाँ 5 रुपये तो समान है ही नहीं। आखिर इसको कैसे समान करेंगे, यदि इसमें मैं 5 का गुणा किया और इसमें मैंने 6 का गुणा किया तो ये भी 30 बन जाएगा और ये भी 30 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। देखिए ये भी 30 आया और ये भी 30, विक्रय मूल्य समान हुआ। यानी 30 यानी 5 का गुणा तो इसमें क्या 25 हो जाएगा और यहाँ 6 का गुणा तो 6 चौके क्या होगा 24 हो जाएगा। इतनी बात समझ में। बस यहाँ पर क्या कर रहा है, लाभों का अंतर 25 रुपया। अब बताइए कि यहाँ पर आपका क्या होगा, 25 से 30 हुआ, यहाँ कितना हो रहा है बताइए, 25 से 30 हुआ, यहाँ कितना लाभ हुआ 6, 24 से 30 हुआ, सॉरी 5, यहाँ 24 से 30 हुआ, यहाँ क्या होगा 6। अभी 5 और 6 के बीच में अंतर जो बताया था 85 का, एक पर कितना निकल के आया 85 निकल के आया। क्लियर है। अब आपसे प्रश्न यही कह रहा था उसका विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य कितनी यूनिट दिखा रही है 30 यूनिट। 30 बराबर क्या होगा 85 गुणे क्या होगा 30, तो सॉल्व करेंगे तो 2500 क्या होगा 50 हो जाएगा। 3 बटे 24 2550 हो जाएगा, सी वाली उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को फिर से समझते हैं। प्रश्न में कह रहा था यदि व्यापारी क्या कर रहा है, अपनी वस्तुओं, पहला व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य के लाभ की गणना क्रय मूल्य के आधार पर करता है, तो 100 रुपया यदि 20 रुपया लाभ होगा तो 120 हुआ। लेकिन यदि दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य के आधार पर कर रहा है तो 100 रुपये का सामान बेच रहा है जिसमें 20 रुपये का लाभ हुआ था, सामान कितने में आ रहा था 80 में आ रहा था। तो इस तरीके से यहाँ से 5 संबंधे 6 और यहाँ 4 संबंधे 5। लेकिन प्रश्न में विक्रय मूल्य समान होने से इसलिए 5 और 6 का गुणा करके 30 हो गया विक्रय मूल्य समान। यहाँ 25 यहाँ 24 हो गया। प्रश्न में कह रहा था कि जब उनके पास लाभों का जो डिफरेंट 85 है, यानी पहले वाले स्थान पर देखा गया कि 25 रुपये का 5 रुपये का लाभ, यहाँ 6 रुपये का लाभ, इनके बीच में डिफरेंट कितने, एक पर कितना रुपये 85, तो विक्रय मूल्य 30 पर कितना होगा 2550 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा था कि राम एक वस्तु बेचकर 30% का लाभ कमाता है, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की
की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसका मतलब देखिएगा, ये क्रय मूल्य हुआ और ये लाभ हुआ था और ये विक्रय मूल्य हुआ। क्वेश्चन में कह रहा था इसे क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर गणना किया गया होता तो क्या होता। मतलब साफ साफ है, प्रश्न में क्रय मूल्य के आधार पर लाभ और हानि की गणना की गई। तो क्रय मूल्य के आधार पर की गई तो क्रय मूल्य को हमने क्या माना, 100। समझिएगा, जिसके आधार पर होगा उसको आप क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। 100 यदि है, 30 रुपया लाभ हो गया तो सामान अब कितने में जा रहा था, 130 में जा रहा था। अब क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य के आधार पर गणना करके लाभ प्रतिशत बताओ। यानी मैंने बताया कि यदि लाभ प्रतिशत आपको विक्रय मूल्य के आधार पर करेगा तो बेस हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा, 130 है, लाभ 30 रुपया है, तो सॉल्व कर लेते भाई। तो यहाँ कितना होगा, 300 बटे क्या होगा, 13। 13 से काटते, 13 दूनी के 26, बाकी बच जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर 4 बचेगा, 13 ते क्या होगा 39। फिर बच जाएगा कितना, 1 बच जाएगा ना, तो फिर दशमलव लगा देंगे। 100,063 क्या होगा, 91 हो जाएगा, करीब करीब 23 दशमलव क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो आपका 13 दूनी के 26 बचेगा कितना, 4, 13 ते 39 बच जाएगा, 1 10 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे। फिर क्या होगा, 93 ते 91। चूंकि भाई हमें क्या करना है, दशमलव के एक स्थान लेना है, तो मुझे क्या करना है, निकटतम लेना होगा। निकटतम में 23 दशमलव क्या हो जाएगा, 1% आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गर्मी तो एकदम परेशान करके रख दी एकदम। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में कह रहा था, टाइप चेंज हमारा है यहाँ पर। प्रश्न में एक चीज आया, ऑप्शन थोड़ा सा छूट भी गया है एक तो यहाँ प्रश्न में कह रहा कि 28,000 रुपए में खरीदी गई एक मशीन 30% हानि पर बेची जाती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, आपको पता हो गया कि क्रय मूल्य कितना था, मेरे पास 28,000 रुपये था और लाभ कितना, अरे हानि कितना होगा 30%। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य 100 माइनस लॉस बटे 100। आप इस सूत्र पर लगा देंगे तो क्रय मूल्य कितना होगा 2800, सॉरी 28,000, और 100 माइनस क्या होगा 30 बटे 100। अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो एसपी बराबर क्या होगा 28,000 हो जाएगा ये, और यहाँ से कितना होगा 70 बटे क्या होगा 100, डबल जीरो कैंसिल, 0 हो जाएगा, 2 ठो 7 8 56 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 5 के अपना 19,600 आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारा क्या होगा, सूत्र पे आधार पर बेसिक हुआ। और यहाँ कॉन्सेप्ट पर चलते हैं तो कॉन्सेप्ट ये क्रय मूल्य हुआ और ये आपका क्या विक्रय मूल्य। 100 रुपए का सामान 30 रुपए लाभ पर गया तो 130, तो क्या रेशियो बन जाएगा 10 संबंधित 13। आप अनुपात पर बना के प्रश्न लगाएंगे 90% प्रश्न आपका क्या होगा रेशियो पर बन जाएगा, परेशान मत होइएगा। अब मैंने आपको तरीका बताया था क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच में रिलेशन। तो क्रय मूल्य हमारा 100 है, 30 रुपए का लाभ हुआ तो 130, तो 10 से हमारा क्या होगा 13 हो जाएगा रेशियो में। तो यहाँ 10 में कितना होगा 28,000 है, तो 1 में कितना होगा 2800 हो गया, तो 13 में कितना 13 गुणे 2800 कर लेते हैं और कैलकुलेशन करते हैं तो 19,000 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा था कि एक विक्रेता ने 2400 रुपए में 40 दर्जन फल खरीदे, इनमें से 30 फल सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचा जाए कि 25% का मुझे क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। ठीक है, 25% का लाभ होना चाहिए। आइए भाई देखते हैं, 40 दर्जन, तो पहले संख्या निकाले, 40 गुणे 12 के, तो 12 चौक 48, 480, जिसमें से 30 तो हमारा क्या होगा सड़ गए, अब बच गए कितना होगा 450, यानी कि बेचा गया वस्तु कितनी 450। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग कितनी वस्तु को बेच रहे हैं, अब 450 को बेचेंगे क्योंकि 30 तो हमारा सड़ चुका था, फेंक दिया गया। ठीक, अब आप बताइए
थोड़ा सा इशू हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम, इसलिए आप बहुत ज़्यादा उस पर क्या करिए, फोकस मत करिए, ठीक है ना। बस थोड़े से बस डिस्टर्ब हुआ थोड़ा सा। कीबोर्ड पर थोड़ा सा देखिए, कीबोर्ड छूइए बस। सीपीयू चल रहा है नहीं, सीपीयू ऑन करिए वैसे।